राहुल गांधी ने अपने रिसेंट इवेंट में जो भी पेट्रियार्की के अगेंस्ट और औरतों के हक में बोला, उसको सुन के मजा ही आ गया। You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। फाइनली किसी ने तो इस बारे में बात की, क्योंकि इससे पहले तो हमेशा सिर्फ लोगों को औरतों की मोरल पॉलिसिंग करते हुए, उन्हें कंट्रोल करते हुए, उनके लिए डिसीजंस लेते हुए ही सुना था। पहली बार कोई उनके हक के बारे में बात कर रहा है कि सिर्फ वोट बटोरने के लिए कोई महिला कल्याण योजना नहीं लेके आ गया। क्योंकि मैं सही बताऊं कि इन बेचारी महिलाओं का कल्याण किसी भी योजना से नहीं हो सकता है। अब इस बात में भी कुछ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन आ जाएंगी मेरे कमेंट सेक्शन में झंडा लेके कि हम बेचारी नहीं हैं। हाँ बहन, तूने बहुत मेहनत की है और शायद तूने अपनी सिचुएशन चेंज कर ली हो, लेकिन तुम्हारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन आज की डेट में भी स्लेवरी कर रही है, तो बेचारी हो तुम। अगर 5% औरतों के पास आज आज़ादी आ गई है, उनके हक के लिए लड़ना आ गया उनको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सिचुएशन चेंज हो गई है। तुम्हें भी पता है कि जहाँ भी तुम हो आज, जो भी तुमने कमाया है, हर जगह तुम्हें एक आदमी से डबल मेहनत करनी पड़ती है सेम चीज अचीव करने के लिए। हर हक के लिए लड़ना क्यों पड़ रहा है? अब कौन से साम्राज्य बट रहे हैं यहाँ पे जो तुम्हें झांसी की रानी बनना पड़ रहा है? ऐसा लगता है कि आदमियों को हमेशा से पता था कि औरतें इनसे सुपीरियर हैं और इनको दबाना पड़ेगा। अगर इनको नहीं दबाया है तो इन आदमियों को कोई नहीं पूछेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गांव देहात या फिर छोटे शहरों में लिमिटेड है, हर लेवल पे है। पढ़े लिखे लोग बस नाम अलग दे देते हैं, कोई केयर के नाम पे, कोई प्रोटेक्शन के नाम पे, कोई किसी नाम पे, लेकिन औरतों को कंट्रोल करने का जो प्रोसीजर है वो हर जगह चलता है। औरतें बेचारी पैदा होने से मरने तक लेके रोल्स ही निभाती रह जाती हैं, कभी माँ, बेटी, बहन, पत्नी, और हर रोल के साथ उन्हें मिलती है सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ढेर सारा काम, एक्सपेक्टेशंस। सारी डिसीजन मेकिंग पावर आदमियों के हाथ में। और अगर कोई औरत गलती से अपने बारे में सोच ले, थोड़ी सी सेल्फिश हो जाए, उसको इतना बड़ा विलन बना देंगे कि इससे ज्यादा खराब इंसान ही नहीं है कोई दुनिया में। इतना आसान नहीं होने वाला है इससे लड़ना। लेकिन बस खुशी इस बात की है कि अगर पावर में बैठा हुआ कोई आदमी इस बारे में बात कर रहा है तो चेंज की थोड़ी उम्मीद है। कोई एड्रेस तो करेगी ये इशू है, क्योंकि आधे से ज्यादा आदमी समाज तो ये मानने को तैयार नहीं है कि पेट्रियार्की नाम की कोई प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती है। उन्हें तो लगता ही नहीं ऐसा कुछ होता भी है। उन्हें तो लगता है कि ये जो उनके जितने भी राइट्स उन्होंने लिए हुए हैं खुद से, वो उनको ऊपर से भगवान ने बना के भेजे थे, और खुद के राइट्स तो उनके पास हैं ही। बाकी औरतों के लिए भी क्या जितने भी डिसीजन लेने हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या पहनना चाहिए, उनको क्या से बोलना चाहिए, ये सब भी वही डिसाइड करेंगे। तो इट्स हाई टाइम भाई रियल मुद्दे पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब नहीं होगा इन योजनाओं से कुछ की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना चला दो और बेटियों का भला हो जाएगा। बेटी तो पढ़ ली, लेकिन बच तो वो अभी भी नहीं रही है, अभी भी मर ही रही है रोज की रोज की। तो अब बेटर है अब इन बेटों को पढ़ाओ पहले, क्योंकि जब तक इन बेटों को नहीं पढ़ाओगे तब तक ये इनकी टांग ही खींचेंगे, इनको आगे तो बढ़ने नहीं देंगे।